बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल जाएं। डिस्क्लेमर, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर नहीं हूं। अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से रब्ता करें। मेरे पास एक अच्छी खबर है इन सब लोगों के लिए जो जर्मनी जाना चाहते हैं और वहां पर जॉब करना चाहते हैं। जर्मन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है रिसेंटली और एक कार्ड मुतारफ करवाया है। इसको लोग ग्रीन कार्ड भी कहते हैं और जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं। और आपको इस कार्ड से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मैं अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जर्मनी में जॉब पर जाने के लिए दो ही तरीके होते थे। नंबर 1 कि आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें लिंक्डइन पे, इंडीड पे, यहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करते थे। फिर एक लंबी सीरीज ऑफ इंटरव्यूज होती थी जिसके बाद में अगर आप खुशकिस्मत हों तो आपको जॉब मिल जाती थी और आपको जॉब ऑफर मिल जाता था। इस जॉब ऑफर की बेस के ऊपर आप क्या करते थे, अपनी लोकल जर्मन एम्बेसी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या यूएई, सऊदीया में जाते थे और वहां पर अपना वीजे को अप्लाई कर देते थे। दूसरी ऑप्शन थी जॉब सीकर वीजा की, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का होता था, जो मेरे मुताबिक इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं थी क्योंकि 6 महीने काफ़ी नहीं होते किसी भी नई कंट्री में जाके जॉब सर्च करने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पर प्रोसेस बड़ा स्लो होता है, तो 6 मंथ्स इज़ नॉट इनफ। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपको जॉब मिल जाती थी, तो आप जॉब सीकर वीज़ा को वर्क परमिट पर कन्वर्ट कर लेते थे। अदरवाइज अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपको 6 मंथ्स के बाद वापस आ जाना पड़ता था। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीज़ा पे आपको कम से कम 15 से 18 लाख रुपए खर्च करना पड़ता था, रहना, खाना पीना, आना जाना सब कुछ मिला के। और पार्ट टाइम जॉब भी नहीं थी, तो इंसान परेशान ही रहता था कि यार जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँगा। इसकी आसानी के लिए इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने ये कार्ड निकाला है जिसको अपॉर्चुनिटी या ग्रीन कार्ड कहते हैं। इस पर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा क्या होगा। एक्चुअली ये कार्ड जो होगा इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं ताकि आप अपनी ग्रोसरीज, डे टू डे लिविंग का जो भी एक्सपेंस होगा वो आसानी से बर्दाश्त कर सके। जर्मन एम्बेसी ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर होकर पॉइंट बेस्ड सिस्टम कार्ड निकाला है और इस पर भी एक थ्रेशोल्ड है कि आपके पास इतने पॉइंट्स होंगे तो आपको ये कार्ड मिलेगा। मैं अब आपको बताता हूँ इन पॉइंट्स के बारे में कि आप ये पॉइंट्स कैसे हासिल कर सकते हैं, मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए आपको और किस किस चीज़ के कितने कितने पॉइंट होते हैं। चलें मैं आपको स्लाइड की तरफ लेके जाता हूँ। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ पॉइंट कैलकुलेटर की तरफ, तो अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि किस चीज़ के कितने पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है डिग्री रिकॉग्नाइज फ्रॉम जर्मनी। इसके डायरेक्टली 6 पॉइंट्स मिलेंगे तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो मोर देन इनफ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ऑटोमेटिकली आपको अप्लाई करने के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन ये बड़ा ट्रिकी है। इसमें क्या है, यहाँ तो आपने जर्मनी से डिग्री कंप्लीट की हुई हो, बैचलर की या मास्टर्स की, और अगर आपने ये अपने होम कंट्री से की हुई है लाइक पाकिस्तान से, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो आपने क्या करना है, आपने इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट्स हासिल करना है जर्मन इंस्टीट्यूशन से। सेकंड क्या है, प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। आपकी होम कंट्री में से आपने बैचलर किया हुआ हो या मास्टर्स किया हुआ हो लेकिन वो वेरीफाइड हो, इन पाकिस्तान HSC से हो, फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हो, तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 4 पॉइंट्स मिलेंगे इसके। नेक्स्ट है जर्मन लैंग्वेज एट लेवल B2। अगर आपके पास B2 लेवल का है सर्टिफिकेट तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का B1 लेवल है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इसी तरह अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी है, इसका C1 है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर आप देख लें कि प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज यानी आपकी लोकल होम कंट्री की जो डिग्री है वहां से 4 पॉइंट मिल जाएंगे, 1 पॉइंट जर्मन का मिल जाएगा लैंग्वेज का, 1 पॉइंट इंग्लिश लैंग्वेज का मिल जाएगा, तो 6 यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपको जर्मन आती है। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो कोई इशू नहीं, आगे और पॉइंट्स हैं, हम वहां से उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज बिलो 35 ईयर्स। अगर आप 35 साल से कम है तो 2 पॉइंट यहाँ से भी मिल जाएंगे, तो आपको जर्मन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लिश की भी नहीं पड़ेगी। बैचलर डिग्री प्लस दिस 35 ईयर्स एज आपकी होगी तो 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आता है एज बिटवीन 35 से 40 साल है अगर आपकी उम्र, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा।
नेक्स्ट है 3 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। या आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो अच्छा, जो वेरीफाइबल हो हर जगह से, तो आपको 3 पॉइंट्स इसके मिलेंगे। नंबर 9 पे है स्पॉन्सर और एडवाइजर इन जर्मनी फॉर गेटिंग अ जॉब। आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप हो या आपने कोई एडवाइजर हायर किया हो जो आपको हेल्प करेगा आपकी जर्मनी में जॉब अप्लाई करने के लिए, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट है जी लिव्ड लीगली इन जर्मनी, यानी आप पिछले 5 साल में 6 महीने जर्मनी में लीगली रहे हैं, तो आपको इसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। तो टोटल पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको 6 पॉइंट्स हैं। आप इस कंप्लीट चार्ट में या इस कंप्लीट स्लाइड से देख सकते हैं कि आप कहां कहां से ये 6 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आप ये 6 पॉइंट्स हासिल कर लेंगे तो यू आर क्वालिफाइड। इन केस अगर आपके पास नहीं है अपॉर्चुनिटी 6 पॉइंट गेन करने की, तो आप कहां से पॉइंट्स ले सकते हैं? आप जर्मन लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दें तो आप वहां से 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। ये ला अभी सिर्फ पास हुआ है, इम्प्लीमेंट कब होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट इन कामों में बहुत स्लो है। पर आपके पास अच्छा मौका है कि आप अपनी जर्मन लैंग्वेज पर अबूर हासिल करें और मैक्सिमम पॉइंट्स गेन कर लें। खैर ये जब भी इम्प्लीमेंट होगा तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।